हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। तो हमारी एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है इंटरपोलेशन। सो व्हाट डू वी मीन बाय इंटरपोलेशन? जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन वर्ड का मीनिंग है अंतर्वेशन। हिंदी में इसे कहते हैं अंतर्वेशन। ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है, इंटर एंड पोलेशन। इंटर मीन्स बीच की वैल्यू और पोलेशन मीन्स कैलकुलेशन। तो सपोज हमारे पास किसी फंक्शन y के लिए x की इक्विडिस्टेंट वैल्यूज पर कुछ वैल्यूज y की गिवन हैं। सपोज वैल्यूज ऑफ x आर x0, x1, x2, x3 और इनके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ हैं y0, y1, y2, y3। ये जो x की वैल्यूज़ आप देख रहे हैं ये इक्विडिस्टेंट हैं, मतलब किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज़ का डिफरेंस सेम है। x1 और x2 के बीच की कोई वैल्यू है मान लीजिए, तो उसके लिए अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तब इस प्रोसेस को कहा जाता है इंटरपोलेशन। Let the function y equal to fx takes the values y0, y1, y2 up to yn corresponding to the values of x0, x1, x2 and xn of x। हमारे पास x की कुछ इक्विडिस्टेंट वैल्यूज़ हैं x0, x1, x2, xn। ये इक्विडिस्टेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो इक्विडिस्टेंट वैल्यूज़ के लिए करेंगे। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं y0, y1, y2, yn। Then the process of finding the value of y corresponding to any value of x equal to xi between x0 and xn is called interpolation। x0 से लेकर xn के बीच में x की किसी भी एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं इंटरपोलेशन। Now what is interpolating polynomial? A polynomial px is called an interpolating polynomial if the value of px or its certain order derivatives coincide with those of the given function fx or its same order derivatives at one or more arguments। क्या मीनिंग है इसका? ऊपर वाले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू को निकालना, ये जो प्रोसेस है इसे इंटरपोलेशन कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास x की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, x इज जस्ट x। तो x की किसी वैल्यू के लिए अगर हम पूरा पॉलिनोमियल निकालना चाहते हैं जो दी गई वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करे, ओके, मींस आपके पास x और y की कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं, लेकिन हम वो पॉलिनोमियल निकालना चाहते हैं जिसमें x की वैल्यूज़ रखने पर y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमें मिल जाएं। ठीक है, तो इस तरह का जो पॉलिनोमियल होता है उसे हम कहते हैं इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। इस चीज़ को हम आने वाले एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझेंगे। तो हमारे पास इंटरपोलेशन प्रोसेस के लिए कुछ डिफरेंट फार्मूलाज हैं, जिनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं वो हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एंड द लास्ट इज स्टर्लिंग्स सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूला। वन बाय वन इन सभी फार्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे और इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं वो जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला की। काफ़ी हद तक इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। सो व्हाट डू वी मीन बाय फॉरवर्ड इंटरपोलेशन? इसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ। सपोज x की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं 1980, 1990, 2000, 2010 एंड 2020।
10-10 साल के गैप पर किसी टाउन की पॉपुलेशन आपको गिवन है। 1980 में टाउन की पॉपुलेशन है 25,000। ओके, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है इन 000 मीन्स इन थाउजेंड्स। तो 1980 में किसी टाउन की पॉपुलेशन है 25,000, 1990 में पॉपुलेशन है 28,000, 2000 ईयर में पॉपुलेशन हो गई 32,000, फिर अगले 10 साल में पॉपुलेशन हो गई 35,000 और 2020 में पॉपुलेशन है 40,000। ओके, यहाँ पर पॉपुलेशन जो है आपको 10-10 साल के गैप पर बताई गई है इस टेबल में। अब मान लीजिए कि बीच का कोई ईयर है 1987। ओके, 1980 और 1990 के बीच का है। इस ईयर पर हम पॉपुलेशन निकालना चाहते हैं, तो ये जो प्रोसेस होगा ये इंटरपोलेशन होगा, जैसा कि हम डेफिनेशन से समझ ही चुके हैं। अब 1987 ऊपर से ज़्यादा पास है या नीचे से ज़्यादा पास है, मींस फॉरवर्ड पॉइंट है या बैकवर्ड पॉइंट है। ऑब्वियसली ये फॉरवर्ड पॉइंट है क्योंकि 1980 से बहुत ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन निकालने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करेंगे वो कहलाएगा फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, और इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी यही काम करता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आने वाली क्लासेस में बात कर ही लेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूलाज की। ओके, तो अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड फॉर्मूला है न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। फिर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, 2010 और 2020 के बीच में हमने कोई ईयर लिया 2016, और यहाँ पर हम पॉपुलेशन निकालना चाहते हैं। 2016 बैकवर्ड से ज़्यादा पास है या फॉरवर्ड से? ऑब्वियसली बैकवर्ड से ज़्यादा पास है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन निकालने का जो प्रोसेस होगा वो होगा बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला की। Newton Gregory forward interpolation formula. Let the function y equal to fx takes the values y0, y1, y2, yn corresponding to the values x0, x1, x2, xn of x. Suppose it is required to evaluate fx for any point x which is equal to x0 plus uh. अब यहाँ u क्या है? u is any real number। कैसे निकाला जाता है? यहाँ से आप देख सकते हैं easily, u is equal to x minus x0 upon h। जैसा कि अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, अगर हम उसकी बात करें, हमारा स्टार्टिंग ईयर क्या था? 1980। 1980 हमारे लिए हो जाएगा x0। हम पॉपुलेशन निकालना चाहते हैं 1987 पर, तो 1987 हमारे लिए हो जाएगा x, और हमने ईयर्स में कितना गैप लिया था? 10 ईयर्स का, तो h की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। 1987 माइनस 1980 अपॉन 10, दैट इज 7 अपॉन 10, सो इट इज 0.7, मीन्स u की वैल्यू हो गई 0.7। अब एक बात मैं यहाँ बता दूँ आपको कि जब भी हम इंटरपोलेशन प्रोसेस करते हैं तो आम तौर पर x की वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है, और स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो x0 है। आपको किसी भी पॉइंट x पर y की वैल्यू निकालनी है तो सीधी सी बात है कि वो x0 के बाद आएगा, यानी कि x बड़ा होगा, x0 छोटा होगा, इनका डिफरेंस पॉजिटिव होगा, तो u हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। कब? न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में। ओके, u की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला है वो है y इक्वल टू y0 प्लस u डेल्टा y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा 2 y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y0 एंड सो ऑन। यहाँ पर डेल्टा y0, डेल्टा 2 y0, डेल्टा 3 y0 क्या हैं आप जानते हैं, लास्ट क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं, ठीक है, अग्र अंतर y0 का
फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस एंड सो ऑन। फॉर्मूला एक बहुत ही पर्टिकुलर पैटर्न पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये जो इसकी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में u की पावर 1 है, मतलब एक फैक्टर है, फर्स्ट डिफरेंस है, ओके, u सिंगल फैक्टर है और डेल्टा y0 यानी कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। डिनोमिनेटर में मैं 1 मान सकता हूं या उसको मैं 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, तो डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल है। फिर यहां पर u माइनस 1, दैट इज देयर आर 2 फैक्टर्स, यहां पर 2 फैक्टर हो गए, नीचे 2 का फैक्टोरियल है, y0 का सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है। फिर यहां पर 3 फैक्टर्स हैं, नीचे 3 फैक्टोरियल, डेल्टा 3 मतलब थर्ड डिफरेंस। तो इस पैटर्न को देखते हुए आप इजीली आगे के टर्म्स का आइडिया लगा सकते हैं, इसलिए फॉर्मूले के कुछ टर्म्स याद रखना हमारे लिए सफिशिएंट होगा। अब डिपेंड करता है कि हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में कितने ऑर्डर तक फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकाले जा रहे हैं। आगे जहाँ तक भी टेबल जा रही हो, आप यहाँ देख करके फॉर्मूला इजीली आगे बढ़ा सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। The word forward is used because it contains values of the tabulated function from y0 forward to right and none to the left। क्या मतलब है इसका? पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन इसलिए यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल केवल तभी करना है जब ऊपर से ज़्यादा पास हो पॉइंट, और हम यहाँ पर सारे के सारे जो डिफरेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे डिफरेंसेस हैं? सारे फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं, हमने कोई भी बैकवर्ड डिफरेंस काम में नहीं लिया है। This formula is used when we have to interpolate the value near the initial values। मतलब y0 के पास में जो वैल्यू होगी उसके लिए अगर आपको उसी के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और जो आप देख सकते हैं, जितने भी डिफरेंसेस हैं सभी y0 के डिफरेंसेस हैं। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी सीखी थी, उस टेबल में जो सबसे पहला फॉरवर्ड डायगोनल था, ओके, मैंने मार्क करके दिखाया था आपको, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं तो आपको इजीली ये टॉपिक समझ में आएगा। तो उसमें जो हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डायगोनल काम में लिया था उसी की वैल्यूज सारी यहाँ पर यूज होंगी, ठीक है। तो अब हम एक एग्जाम्पल से इस प्रोसेस को समझते हैं। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब एक्स क्यूब की टर्म्स कंटेन होंगी और हमें एक पॉलिनोमियल निकालना है। तो मैंने आपको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है एक्स की जिस पर आपको वाई निकालना हो, बल्कि यहाँ पर हम एक पूरा पॉलिनोमियल निकालेंगे। वो पॉलिनोमियल एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वाई की ये डिफरेंट वैल्यूज़ हमें देगा। तो एक्स 0 1 2 3 ये सब एक्स की इक्वल डिस्टेंस पर वैल्यूज़ हैं, इनका गैप आप देख सकते हैं 1 1 है। फंक्शन की वैल्यूज़ दी गई हैं 1 0 1 एंड 10। अब हमें नहीं पता कि वो कौन सा फंक्शन है जिसमें x की जगह 0 रखने पर 1 आएगा, 1 रखने पर 0 आएगा, 2 रखने पर 1 और 3 रखने पर 10 आएगा। हमें वो फंक्शन नहीं पता, तो वो फंक्शन हम निकालना चाहते हैं, वो पॉलिनोमियल हम निकालना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाइज द गिवन वैल्यूज़। तो इसके लिए हम सबसे पहले न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं। सबसे पहला काम उसके लिए क्या होगा? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी होगी। वो टेबल आपको पिछले वीडियो में सिखा दी गई है। x की वैल्यूज़ 0 1 2 3, fx 1 0 1 10, 0 minus 1 that is -1, 1 minus 0 that is 1 and 10 minus 1 that is 9. Now 1 minus -1, 1 minus -1 which is 2, 9 minus 1 that is 8 and finally 8 minus 2 is 6. तो ये आपकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला इज y इक्वल टू y0 प्लस u डेल्टा y0 डेल्टा 2 y0 एंड सो ऑन। तो इस फॉर्मूला को अगर मैं यूज करता हूं वेयर u इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h। अब x0 मेरा 0 है, टेबल से आप जानते हैं कि x0 0 है। x अब क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको y नहीं निकालना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर y नहीं निकालना, बल्कि आपको इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालना है, इसलिए x की जगह
x रहने देंगे, सो x माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू x, ठीक है। fx इज इक्वल टू y नॉट हमारा 1 है, प्लस u की वैल्यू x हो गई, डेल्टा y नॉट, टेबल को रेफर करेंगे, डेल्टा y नॉट की वैल्यू -1, देन x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2, डेल्टा 2 y नॉट, फिर से टेबल देखेंगे, वैल्यू आ जाएगी 2, प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, डेल्टा 3 y नॉट दैट इज 6। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, 6 से 6 कैंसिल होगा, सो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और आगे सिंप्लीफाई करेंगे एक्स क्यूब देन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इट इज माइनस 2x स्क्वायर, एंड देन माइनस एक्स प्लस 2x कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली रह गया 1। तो हमारा जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है द ऑर्डिनेट्स ऑफ द नॉर्मल कर्व आर गिवन बाय द फॉलोइंग डेटा। एक टेबल आपको दी गई है, x की वैल्यूज हैं 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फंक्शन की हैं, इस तरीके से दी हुई हैं। तो यहाँ पर हमें x इक्वल टू 0.25 के लिए फंक्शन fx की वैल्यू निकालनी है। 0.25 आप देख सकते हैं 0.2 और 0.4 के बीच में है, तो 0 से ज़्यादा पास है, इसलिए हम यहाँ पर न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। Okay, 0.25 lies in the beginning of the table, so the value of fx can be obtained by using Newton's forward difference formula। तो सबसे पहले हम इसके लिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। टेबल आप बनाना जानते हैं, x और fx की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.3910 माइनस 0.3989, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 0.0079। ये इस तरीके से माइनस करते चलेंगे तो आपको फर्स्ट डिफरेंसेस मिल जाएंगे, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 0.0228 माइनस का है प्लस 0.0079, तो ये वैल्यूज़ आती जाएंगी, एंड सिमिलरली इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फाइनली आपको मिल जाएगा 0.0010, ठीक है। टेबल बहुत इजी है, आप इसको देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, सिंपल सब्ट्रैक्शंस करने हैं। अब न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करते हैं, उसके लिए पहले हमें u निकालना होगा। तो u इज़ इक्वल टू, जैसा कि आपको फार्मूला बताया गया है, u इज़ इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। कौन से पॉइंट पर आपको y निकालना है? 0.25, x आपका है 0.25 और x नॉट कितना था? x नॉट था 0 डिवाइडेड बाय 0.2, h की वैल्यू है 0.2, तो 0.25 अपॉन 0.2, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.25। 0.25 को 0.2 से डिवाइड करने पर u की वैल्यू आ जाएगी 1.25। ओके, सो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला, सबसे पहले y नॉट क्या होता है fx निकालने के लिए फार्मूला, y नॉट प्लस u डेल्टा y नॉट प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा 2 y नॉट एंड सो ऑन। ओके, सो सबसे पहले y नॉट टेबल रेफर करेंगे, टेबल से सारी वैल्यूज केवल आपको यहाँ पुट करनी है। y नॉट इज 0.3989 प्लस दिस इज u डेल्टा y नॉट माइनस 0.0079 प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा 2 की वैल्यू है माइनस 0.0149, एंड सिमिलरली हमारे फॉर्मूला में हम एक एक वैल्यू को पुट करते जाएंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज 0.3989, आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे
1.25 माइनस 1 दैट इज 0.25, 0.25 और 1.25 को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके ये वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, ओके। तो आप इस कैलकुलेशन को जब करेंगे तो फाइनली आपको मिल जाता है 0.3866, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली 0.3866 लिख के छोड़ सकते हैं, ओके। कैलकुलेशन बहुत आसान है, इजीली आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला कब इस्तेमाल करना है? जब हमें किसी नीचे के किसी ऐसे पॉइंट पर y की वैल्यू निकालनी हो जो कि नीचे से ज़्यादा पास हो। फॉर्मूला fx या फिर y भी लिख सकते हैं इसकी जगह, इज इक्वल टू yn। ध्यान रहे ये फॉर्मूला yn से स्टार्ट होगा। yn मतलब टेबल की सबसे लास्ट वैल्यू, yn प्लस u नेबला yn। अब क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस है इसलिए यहाँ पर सारे के सारे बैकवर्ड डिफरेंसेस यानी कि नेबलाज यूज किए जाएंगे। yn प्लस u नेबला yn प्लस u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबला 2yn एंड प्लस बीच में कुछ पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पर कुछ टर्म्स आएंगे और लास्ट जो आपकी वैल्यू होगी, लास्ट वैल्यू प्लस u प्लस 1 अप टू u प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n नेबला n yn एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी एक पर्टिकुलर पैटर्न पे चल रहा है। जिस तरह से हमारा फॉरवर्ड फार्मूला एक पैटर्न के अकॉर्डिंग था, उसी तरह बैकवर्ड फार्मूला भी एक पैटर्न के अकॉर्डिंग है। u नेबला yn, ओके, सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबला 2yn। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए? आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं इसको देख के। u प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 नेबला 3yn एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से आप टर्म्स खुद भी बना सकते हैं, पूरा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3 या 4 टर्म्स भी याद कर लेंगे तो आगे के टर्म्स आप इजीली खुद फॉर्म कर सकते हैं, ओके। वेयर u इज इक्वल टू x माइनस एक्स एन अपॉन एच। अब की बार यहाँ पर हमने xn लिया है क्योंकि ये बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर u कैसा होना चाहिए। u का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही कहा कि यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ होंगी वो असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में होंगी और xn जो होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। xn सबसे बड़ी वैल्यू होगी। आपको उसके ऊपर वाले किसी पॉइंट पर y की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि हमने टेबल में अभी देखा था, 1980 से लेकर के 2020 तक हमने पॉपुलेशन दी हुई थी। तो आपका 2020 जो है वो xn हो गया। xn क्या था उस टेबल में? 2020। और आपको पॉपुलेशन कहाँ निकालनी थी? 2016 पर मान लीजिए। अगर आपको 2016 पे पॉपुलेशन निकालनी है तो u कितना हो जाएगा? अब ऑब्वियसली xn से छोटे ही होंगे ऊपर वाले सभी पॉइंट्स, तो u इज इक्वल टू 2016 माइनस 2020 अपॉन h हमारा 10 है, 10 ईयर्स का गैप था। सो दिस इज -4 अपॉन 10 मीन्स -0.4। यानी कि न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला में आमतौर पर u की वैल्यू नेगेटिव काम में आएगी। This formula is used when the value to be interpolated is near the end values in the table. पहले ही डिस्कस कर लिया हमने। The formula is called backward interpolation formula because it contains values of tabulated functions from backward. फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यूज आप देख रहे हैं वो सब yn के लिए इस्तेमाल हुई हैं। मतलब यहाँ yn आया, यहाँ पर yn का फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस आया, yn का सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस एंड सो ऑन। तो हर एक टर्म में या तो yn आ रहा है या yn के डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसलिए इस फॉर्मूला को हमने बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला नाम दिया है। एक एग्जांपल से समझेंगे। द ऑर्डिनेट्स ऑफ द नॉर्मल कर्व आर गिवन बाय द फॉलोइंग डेटा। सेम एग्जांपल मैंने रिपीट किया है यहाँ पर, लेकिन आपकी बार कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0.62। 0.62 यहाँ पर है, तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये पॉइंट पीछे से ज़्यादा पास है। ठीक है,
0.8 के करीब है ये, इसलिए यहाँ पर बैकवर्ड इंटरपोलेशन काम में लेना चाहिए। 0.62 lies in the end of the table, so the value of fx can be interpolated by Newton-Gregory backward difference formula। सबसे पहले बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। अब आप पहले से जानते हैं कि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों बिल्कुल सेम होती हैं, केवल सिंबल्स का फर्क है। तो ऊपर अगर मैंने यहाँ पर डेल्टा एफ एक्स लिखा है, क्योंकि मैंने उसी टेबल को यहाँ कॉपी किया है, तो यहाँ पर आपको डेल्टा एफ एक्स नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इसलिए आप इन्हें नेबला एफ एक्स, नेबला 2 एफ एक्स, नेबला 3 एफ एक्स, नेबला 4 एफ एक्स लेते हुए यूज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको यहां पर इस बैकवर्ड डायगोनल को यूज करना है, ओके। फॉर्मूला अभी अभी आपने देखा, फॉर्मूला में हमने यूज किया है yn, तो ये हमारा yn है, ओके। क्योंकि हम 0.62 पर y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 0.62 किसके क्लोज है? 0.8 के क्लोज है, तो ये हमारा xn है और ये हमारा yn है। इसलिए yn के तौर पर मैं काम में लूंगा 0.2897। ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस नेबला yn, नेबला 2yn, नेबला 3yn और ये नेबला 4yn। तो टेबल में आपको ये वाली बैकवर्ड डायगोनल की सारी वैल्यूज काम में लेनी है, ओके। और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है। ये फॉर्मूला है आपके सामने, fx इज इक्वल टू yn प्लस u नेबला yn प्लस u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबला 2 yn एंड सो ऑन। u कितना हो जाएगा यहाँ पर? u इज इक्वल टू 0.62 माइनस 0.8 अपॉन 0.2 दैट इज माइनस 0.9, नेगेटिव है। पहले ही हम बात कर चुके हैं कि बैकवर्ड फॉर्मूला में u कैसा होता है? u नेगेटिव होता है। सो f ऑफ 0.62 इज इक्वल टू सबसे पहले yn की वैल्यू, उसके बाद फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस और ये फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस। सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, कर सकते हैं आप लोग कैलकुलेट करके। और फाइनली जो वैल्यू आ रही है वो है 0.3291, ओके। तो ये थे हमारे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला।